प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साइंस का चैप्टर जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करवा रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार स्टार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर मैंने आपको दो करवा दी थी अभिक्रियाएं। एक तो करवाई थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अपघटन अभिक्रिया। अब मैं आपको आज विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया करवाऊंगा और साथ में उपचयन और अपचयन भी करवाने वाला हूं। तो देखते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करता है। क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। वो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने AB, ये कोई यौगिक है, प्लस में C। अब ये मान लेते हैं अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। और ये क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व ने इस A को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया? CB, और इसको बाहर कर दिया A को। तो ये क्या है कि नए यौगिक बन गए। ठीक है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, बहुत ही जबरदस्त, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो नया उत्पाद क्या बनता है? देखते हैं। लोहे की कील क्या होती है? फेरस, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। अब ये देखो, जहां पे लोहा जो है ना, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसने इसको क्या किया? विस्थापित कर दिया, तो इसकी जगह ले ली इसने, तो क्या बन गया? FeSO4 प्लस में कॉपर। अब ये कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है ना, तो जैसे इसके अंदर लोहे की कील डालते हैं तो ये रंग क्या होता है? मलिन हो जाता है। मलिन यानी कि मटमैला हो जाता है, मलिन हो जाता है। और जो लोहे की कील है, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रख लेना कि जैसे ही कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो मलिन हो जाता है, मेला हो जाता है, और जो लोहे की कील है उसका रंग भूरा हो जाता है। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। विस्थापन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपने। दूसरा एग्जाम्पल है Zn को भी कॉपर सल्फेट में मिलाया गया, तो क्या बन गया? ये अधिक क्रियाशील तत्व, इसको विस्थापित कर दिया, तो ZnSO4 और कॉपर बाहर हो गया। ये भी ध्यान रखना, Zn की जो क्रियाशीलता है कॉपर से अधिक होती है। कॉपर से क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। Pb, लेड को CuCl2 कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाती है
तो ये बनता है PbCl2 और कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो कॉपर की जो लेड की भी क्या है, क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, कॉपर की जगह ले रहा है ये Pb। तो इस प्रकार ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है। अब अपने क्रियाशीलता का कर्म देखते हैं, कौन से तत्व का अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। ये जो क्रियाशीलता है किसकी अधिक है किसकी कम है उसको देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से अपने उसको समझते हैं। कहानी के अंदर क्या है कि दो भाई हैं, उन भाइयों का नाम है कान्हा और मंगल। वो अपनी बड़ी बहन को लेकर बाजार चले गए। बाजार जा रहे थे तो उनके मन में जरा सा काम याद आ गया। जरा सा क्या आ गया, काम याद आ गया। उन्होंने सोचा कि यार अपने क्या करें, फिक्की नाशपाती खा लेते हैं। क्या करें, फिक्की नाशपाती खा लें। लेकिन जो वो बेटे थे दोनों, कौन कौन से, कान्हा और मंगल, उन्होंने सोचा क्यों ना हम फिक्की नाशपाती खाने की बजाय क्यों ना हम आज पकाएं आलू। तो वो फिर फिक्की नाशपाती उन्होंने खाई नहीं, वो वापस घर पे आ गए क्योंकि पागल थे। उन्होंने घर पे आके पकाए आलू। तो इस माध्यम से आपने इसको समझते हैं। दो भाई थे, कौन कौन से, कान्हा और ये कान्हा, कान्हा यानी कि का और ना, कैल्शियम सोडियम, कौन सा, मंगल, ये मंगल हो गया, MgEl। तो देखो LIC अपने याद कर लेंगे, लेके के से ये याद हो जाएगा, लेके BA को याद लिख लेंगे अपने बड़ी बहन, बड़ी बहन, लेके बड़ी बहन को, कौन, कान्हा और मंगल बाजार चले गए। उनके मन में, मन यानी कि ये बड़ा मन, MN, मन में जरा सा काम काम याद आ गया। लेके बड़ी बहन को कान्हा और मंगल बाजार चले गए। मन में जरा सा काम याद आ गया। काम क्या याद आया अभी उसको, उसने बोला कि अपने फिक्की, फिक्की ही और की, फिक्की NI नाशपाती खा ले। लेकिन वो दोनों बेटे क्या थे, बेटे यानी कि सन, SON सन, PB पागल, पागल है, दोनों क्या है, पागल है। क्यों ना ऊपर, क्यों ना हम, क्यों ना हम को याद कर लेना HG, क्यों ना हम आज AG आज पकाएं PT, PT को याद कर लेना, पकाएं को याद कर लेना PT, AU को याद करना ना आलू। तो इसको इसी मेथड से आप याद कर लेना कि लेके बड़ी बहन को कान्हा और मंगल बाजार गए। मन में जरा सा काम याद आ गया कि अपने को क्या करना है, फिक्की नाशपाती खा लेते हैं। लेकिन वो दोनों क्या थे, पागल थे। तो दोनों बेटे सन पागल है, क्यों ना हम आज पकाएं आलू। इस ट्रिक से के माध्यम से आप 2-3 बार जब इस ट्रिक को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेगी, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। इस प्रकार अब देखो, ये जो लिथियम है ना, इधर से ध्यान रखना, ये क्रियाशीलता ज्यादा है। तो लिथियम की क्या है, क्रियाशीलता ज्यादा है और AU की क्रियाशीलता कम है। ये ज्यादा क्रियाशीलता और ये कम क्रियाशीलता AU का होगा।
वो अपने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, एक एग्जाम्पल देखा था Fe का प्लस कॉपर सल्फेट वाला, इसमें क्या कॉपर सल्फेट, ये बना था फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बार हो रहा था। दूसरा अपने देखा था Zn प्लस इसी के अंदर कॉपर सल्फेट, और फिर अपने इसके अंदर बना था ZnSO4 प्लस में कॉपर बाहर हो गया था। और एक एग्जांपल अपने और देखा था Pb, और Pb के साथ साथ CuCl3 CuCl2 सॉरी Cl3 नहीं Cl2, तो यहाँ से Pb Cl2 प्लस कॉपर यहाँ भी बाहर हो गया। ठीक है, तो ये तो थी फेरस सल्फेट। अब देखो फेरस का देखो कहाँ है, ये रही फेरस। अब फेरस की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, तो फेरस की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है तो इसको क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेसमेंट कर देगा। अब इसके फेरस की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। अब इनमें देखो Zn और कॉपर में देखो कहाँ पड़ा है Zn ये पड़ा और कॉपर ये पड़ा, तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है तो कम क्रियाशील को ये विस्थापित कर देगा, ये इसको विस्थापित कर देगा। तो Pb को देखो, Pb कहाँ है, ये रहा Pb और ये रहा कॉपर, तो Pb की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है, तो ये इसको कम क्रियाशील। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आया भी है पिछले एग्जाम के अंदर, तो अब की बार भी आएगा इससे रिलेटेड कि कौन किसको विस्थापित कर रहा है। अपने को दे देगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर 4 ऑप्शन दे देगा नीचे कि इनमें से कौन सा कॉपर सल्फेट के कॉपर को विस्थापित करेगा। अपने को ये क्रम जब तक याद नहीं होगा, ये वाला क्रम जो मैंने आपको करवाया है, जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अधिक क्रियाशीलता इधर वाले जो इधर जा रहे हैं तो इनकी क्रियाशीलता अधिक है, और इधर चलते हैं तो इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो ये जो टॉपिक था विस्थापन अभिक्रिया, अब अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन के अंदर क्या होता है कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान से नए उत्पाद बने, इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन रिएक्शन। यानी कि दो अभिकारक हैं, उनके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है आपस में, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड कि जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, ये है सोडियम सल्फेट, ये क्या है सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड। इसके जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो ये बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखो कैसे बनता है, ये समझते हैं। अब ये है Na2SO4 प्लस BaCl2, और इधर बन गया ये BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब Na जो होता है सोडियम, इसकी संयोजकता होती है +1, तो SO4 की जो संयोजकता होती है -2, तो Ba की संयोजकता होती है +2, और Cl2 की संयोजकता जो होती है अपने मान सकते हैं यहाँ पे Cl क्या है -1 के रूप में। अब देखो ये जो Na2 है इसकी संयोजकता है +1, यानी कि ये 2 है, ठीक है, और Cl कितने हैं
ये भी 2 है और इसकी संयोजकता कितनी है, -1 है। तो ये क्या किया, इन दोनों ने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, तो ये बन गए अपने पास 2NaCl। और यहां देखो ये Ba+2 है, ये SO4-2 है, तो ये दोनों जुड़ गए आपस में, तो ये क्या बन गया, BaSO4। तो ये आपकी बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं अपने। एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले भी करवाया हुआ है, ये क्रियाकलाप जो एक्टिविटी करवाई थी मैंने, एक्टिविटी 1.2, 1.2 मैंने एक्टिविटी करवाई थी। उसके अंदर एक मैंने एग्जाम्पल लिखा था, वो मैंने आपको बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कौन सा था वो देखते हैं। PbNO3 के ट्वाइस यानी कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यही था एग्जाम्पल। पिछली, यदि आपको याद नहीं है तो पिछली कक्षा आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने बताया था। तो लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की जब क्रिया करवाई जाती है तो इधर देखो, Pb क्या होता है, +2 होता है, और NO3 ये जो है NO3 की ट्वाइस ये -1 होता है, और पोटेशियम भी क्या होता है, +1, और ये क्या होता है, आयोडीन -1 होता है। तो अब आप देखिए, तो यहां से Pb+2 है, ये -1 है, तो 2 लेके चला जाएगा ये, तो ये बन गया PbI2 प्लस ये -1 है और ये +1 है, तो यहां से भी 2 है, तो ये बन गया आपका 2NO3, 2KNO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, इनका आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं।